इन दिनों राबड़ी आवास पर सियासी घमासान जारी है। सम्राट सरकार राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने का नोटिस भेज दिया तो सम्राट चौधरी पर शक्ति यादव जो मुख्य प्रवक्ता है बरस पड़े, इधर से नीरज कुमार उन पर बरस पड़े। इसी बीच में जब राबड़ी एयरपोर्ट पहुंची, पत्रकारों ने सवाल कर दिया कि आवास खाली कराया जा रहा है, तो चुनौती दे डाली सीएम सम्राट चौधरी को राबड़ी और बोल दी हिम्मत है तो पुलिस भेजकर खाली करा दें। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस पहुंच गई राबड़ी देवी के आवास पर। सचिवालय थाने की जो डीएसपी हैं अनु कुमार, वो पहुंच गई और कुछ देर तक बातें हुई है। आखिर क्या हो रहा है, सम्राट चौधरी क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं राबड़ी देवी को और बिहार की जनता को कि कानून का राज है, वो चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो या फिर एक आम आदमी का परिवार हो, कानून है तो सबके लिए है, या फिर ये एक सियासी बखेड़ा है जिसको दिखाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। राबड़ी देवी और तेजस्वी क्या करना चाहते हैं, आखिर आवास पर अगर नोटिस मिला है तो खाली कर दे, या फिर सम्राट चौधरी को बताना चाहते हैं कि अगर हमारा आवास खाली होगा तो फिर नियमों के विरुद्ध बाकी लोगों का आवास आवंटित किए गए हैं, जरा उनको भी खाली करा लो, या फिर गरीबों के बीच में, बिहार की जनता के बीच में राबड़ी देवी एक अबला बनकर एक मैसेज देना चाहती हैं कि ये देखो यहाँ पर हिटलर शाही की सरकार है, एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से जलील करने की कोशिश हो रही है। आखिर क्या चल रहा है, दोनों तरफ से सहमत का खेल जारी है। राबड़ी आवास नहीं खाली करने पर अड़ी हुई है तो इधर सम्राट चौधरी की सरकार हर हाल में पुलिस भेजकर भी आवास खाली कराना चाहती है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि सम्राट सरकार चाहती क्या है और राबड़ी देवी का परिवार क्या चाहता है, आगे इस मामले में क्या हो सकता है, कानून क्या कह रहा है और इसके सियासी फायदे बीजेपी सरकार को मिलेगी या फिर आरजेडी को। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, झारखंड के दर्शकों से और तमाम देश के दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस खबर को देख रहे हैं और अब तक इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से है, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। राबड़ी देवी का जो आवास है वो सालों से है, दशकों पुराना आवास है और उस आवास पर राबड़ी देवी और राबड़ी देवी का पूरा परिवार रहता है। उसी आवास में तेजस्वी यादव भी रहते हैं जो बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये परिवार बिहार के राजनीति का एक धुरी है। लालू और नीतीश के इर्द गिर्द ही कई सालों से, कई दशकों से बिहार की सत्ता घूमती रही है और आज भी बिहार के लालू परिवार एक महत्वपूर्ण धुरी है जिसकी इर्द गिर्द ही बिहार में चुनाव होता है। चुनाव कोई भी हार जाता है, कोई भी जीत जाता है, लेकिन कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसा नेता है जिसके इर्द गिर्द ही चुनाव होता है। तो अगर बिहार में ऐसा कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास अपना एक मास वोट है, मास लीडर हैं लालू परिवार के लोग। और लालू प्रसाद के जो परिवार के पास राबड़ी देवी के नाम से जो आवास आवंटित है, उस आवास को खाली कराने के लिए नीतीश कुमार के सरकार में ही, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उसी दौरान उन्हें नोटिस दिया गया था। कहा जा रहा था कि उस दौरान जो है हंगामा होने लगा। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि हम कोर्ट जाएंगे, आवास खाली नहीं कराएंगे। मामला उस समय ठंडा पड़ गया था, ठंडे बस्ते में चला गया था और राबड़ी देवी को जो आवास आवंटित हुआ था, उसके रंग रोगन कराए गए थे, वो चर्चा, वो आवाज़, सब कुछ थम गया था। लेकिन जब सम्राट चौधरी एक बार फिर जब मुख्यमंत्री बने, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर भी एक्शन ले रहे हैं, नेताओं पर भी साफ साफ करें कि जातियों में बंद कर नहीं रहेंगे। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे बयान भी सम्राट चौधरी के आए जो विवाद खड़े कर दिए। जैसे हरा गमछा को लेकर सम्राट चौधरी ने कह दिया कि हरा गमछा को एआई को अगर हम कहेंगे, कंट्रोल देंगे तो एआई हरा गमछा वाले को पकड़ लेगा। ये बात भी सियासी बखेड़ा खड़ा किया। तो
तो तेजस्वी यादव ने जाति पूछकर गोली मारने की बात भी कही थी। वो बात भी बखेड़ा बना और इधर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का जो सोशल मीडिया पेज है उस पर सरकार के खिलाफ रोज एक से बढ़कर एक खुलासे होते हैं। तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पर खुल्लम खुल्ला या उनकी पार्टी हमले कर रही है। इससे दोनों सियासी पार्टियों में नेताओं में घमासान मचा हुआ है। अब इसी बीच में एक बार फिर जो है तेजस्वी यादव के परिवार पर राबड़ी आवास को खाली कराने का नोटिस 2 दिन पहले मिलता है। जैसे ही नोटिस मिलता है वो एक डेयरी मिनिस्टर जो है बिहार के, उनको वो टिकट जो है उनको वो आवास आवंटित कर दिया जाता है। इस पर सियासी बखेड़ा खड़ा होता है। राबड़ी देवी या उनका परिवार इस पर स्पष्ट कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव इस मामले में जो है हमला बोलते हैं, पलटवार करते हैं कि ज़रा सा भी जो है सरकार नैतिकता भूल गई है, ज़रा सा भी कोई नैतिकता नहीं बच गया है, राबड़ी देवी को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, जबकि कई लोगों को अवैध तरीके से आवास आवंटित हुए हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। इसी मामले में आज जब राबड़ी देवी से एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने सवाल किया कि आपको आवास खाली कराने का नोटिस मिला है, उस पर राबड़ी देवी साफ साफ बोल दी सम्राट चौधरी अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, अगर उनको हिम्मत है तो वो पुलिस भेजकर आवास खाली करा दे। राबड़ी देवी को अपने आवास पहुंचे कुछ ही देर हुआ था कि बस पटना के जो है वो डीएसपी जो है अनु कुमारी, वो भारी फोर्स के साथ जो है उनके आवास में पहुंच गई। कुछ देर तक दोनों में बातें हुई हैं। राबड़ी देवी के आवास में अनु कुमारी दाखिला हुई, बाहर में भारी फोर्स बल तैनात है। वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो पुलिस बल तैनात है, पत्रकारों की भी काफ़ी भीड़। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको साफ साफ अंदाज़ा लग रहा है कि किस तरीके से प्रशासन की तैयारी है। एक तरह से जो चुनौती दी थी राबड़ी देवी, उस चुनौती पर जो है सम्राट चौधरी एक्शन ले लिए और फोर्स भेज दिए। लेकिन अब अनु कुमारी जब वहाँ से बाहर निकली हैं, मीडिया ने उनसे सवाल किए तो कुछ भी बताने से इनकार किया। राजद का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है कि पुलिस ने उनसे क्या बात की, और पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई कि अंदर में उनकी बात क्या हुई। लेकिन अब ये सियासी लड़ाई एक बिहार में नया जो है सियासी घमासान छेड़ दिया है। सियासत के गलियारों में पारा बहुत हाई हो चुका है। अब इस बीच में इंतजार है कि नीतीश कुमार क्या बोलते हैं या उनकी पार्टी जेडीयू का क्या स्टैंड है। बीजेपी के भी बाकी नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी कोई प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आया है। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोले हैं और लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के पास जो है उस सिंगापुर पहुंचे हैं और इसी बीच में ये सब कुछ हो रहा है। अब जो अंदर खाने की जो जानकारी ये है कि आरजेडी जो है वो जो है इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। आरजेडी बताना चाहती है डाउन टू अर्थ, गांव-गांव तक बिहार के जनता को या फिर देश के लोगों को बताना चाहती है कि सम्राट चौधरी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, इतने बड़े नेता को, इतने बड़े राजनीतिक परिवार को परेशान करने पर तुली हुई है। जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, हरा गमछा वालों को पकड़ा जा रहा है और अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के आवास को खाली कराया जा रहा है। एक तरह से ये ज़्यादती है। ये जनता में, गरीबों में, दलितों में एमवाई समीकरण में ये भुनाने की पूरी कोशिश होगी। ये इस पर जो है वो जो अड़ा हुआ है। लालू परिवार कोर्ट भी जा सकता है और हर हालत में ये बखेड़ा कैसे बड़ा हो, जनता के बीच में ऐसी कैसे सहानुभूति ली जाए, ये पूरी कोशिश है। इधर सम्राट चौधरी सरकार, हालांकि सम्राट चौधरी इस मामले में कुछ नहीं बोले हैं। सम्राट चौधरी जो कानून के तहत उनकी जो पार्टी या फिर जो कुछ नेता हैं वो जो ऑफ द कैमरे बोल रहे हैं कि सरकार ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे लिए कोई बड़ा नेता नहीं है और हमारे लिए कोई छोटा नहीं है, हमारे लिए सबको एक बराबर है। कानून का राज है तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर नोटिस मिला है तो आवास तो खाली करना पड़ेगा। हम अगर गरीबों के आवास तोड़ रहे हैं तो फिर राजाओं के लिए आवास कैसे मुहैया करा सकते हैं। तो कानून का राज है, सबको एक बराबर हक है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सम्राट चौधरी क्या आवास खाली करा पाते हैं, इसके उनको फ़ायदे मिलेंगे या फिर लालू यादव की परिवार जो है सहानुभूति बटोरने में कामयाब होती है। ये आवास का मुद्दा बिहार के लिए बड़ा बखेड़ा बन गया है। देखने वाली बात होती है कि आगे दोनों पार्टियों का, ये दोनों गठबंधनों का क्या स्टैंड होता है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।